Hello students, now let's start our section C and question number 26. So this is a question of triangles. क्या गिवन है एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं. There are also two parts of question number 26 and both belong to triangles. So in triangle ABC, D, E, F are midpoints. तो सबसे पहले जो गिवन है वो यही बात गिवन है कि जो D, E, F है वो क्या है, मिड पॉइंट्स है. देखो ये मिड पॉइंट का काम क्या होता है, दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना, यही होता है ना. ये आपके क्या है, मिड पॉइंट्स. तो लिख देते हैं अगर डी ई एफ मिड पॉइंट्स हैं. देखो अगर डी मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, अगर डी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, जो बी डी है वो किसके इक्वल होगा भाई, सी डी के. और अगर ई मिड पॉइंट है तो क्या होगा, जो ए ई है वो किसके इक्वल होगा, ई सी के. सेम ऐसी अगर एफ मिड पॉइंट गिवन है तो जो अब आपका ये एफ मिड पॉइंट होगा तो उससे क्या होगा, जो ए एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, बी एफ के. इज देयर एनी डाउट. अगर मिड पॉइंट गिवन होते हैं तो यही होता है ना, दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होना. यहाँ से मैं क्या करती हूँ, देखो अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा. अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ, तो ए ई अपॉन में ए एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी अपॉन में बी एफ के. देखते हैं क्या चीज़ें आई हैं. डायग्राम में देखो जो फिगर मैंने ड्रॉ करा है लेफ्ट साइड में, ए ई अपॉन में ए एफ. ए ई ये वाला पार्ट है, ठीक है, और ए एफ ये है, ए ई ए एफ, और सामने क्या है, ई सी और बी एफ. तो जब किसी ट्रायंगल की साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल की दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. ये हमारी क्या कन्वर्स थ्योरम है ना बीपीटी की. तो अगर आप देखो जो ये मैं साइड्स लेकर आई हूँ, ये ए ई है ये वाली, ठीक है, ये ए एफ है. ए ई किसके प्रोपोर्शनेट है, ए एफ के हैं. सेकेंड जो है वो ई सी है, और यहाँ से क्या है, बी एफ है. ये साइड्स प्रोपोर्शनेट है ना. अगर ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनेट है दैट मीन्स ये जो आपकी लाइन है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल. कौन सी लाइन, ये गिवन जो है एफ ई किसके पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो एफ ई है वो किसके पैरेलल हो गया, बी सी के. सिमिलरली जैसे ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो अगर आप देखो तो ये जो है क्या है, ई डी, ये भी किसके पैरेलल हो जाएगा, ई डी किसके पैरेलल होगी, ए बी के. एक और लाइन बच गई, कौन सी, ये एफ डी वाली. तो ये जो एफ डी होगा ये किसके पैरेलल हो जाएगा भाई, ए सी के. ठीक है, यहाँ तक यही होगा ना. जब मिड पॉइंट है साइड्स प्रोपोर्शनेट हो गई, जब साइड्स प्रोपोर्शनेट हो तो ये लाइन जो पैरेलल है वो क्यों होंगी, थ्योरम होती है ना हमारी, कन्वर्स ऑफ पीपीटी. ठीक है यहाँ तक, ठीक है. अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये मैंने दो दो डायग्राम से ड्रॉ करें वो समझ आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर लाइन पैरेलल है तो लाइन किसकी पैरेलल होती है, अपोजिट वाली. इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, पैरेललोग्राम की. तो ये देखो ये आपका क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल लिखी है मैंने, ये इसके पैरेलल है पूरे के. ठीक है, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम. जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. जैसे मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ 1 2, यहाँ 3 लिख देते हैं 4. ठीक है, यहाँ तक. जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि क्या है, बी डी ई एफ आपका क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है. तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 किसके आ जाएगा, 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के. यहाँ तक कोई डाउट किसी को. अब ये देखो जो आपको ट्रायंगल करने हैं सिमिलर, वो भी तो यही दोनों हैं. ये जो मैंने बीच में, क्या नाम है इसका ट्रायंगल का, बी डी एफ, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ. यही तो आपको सिमिलर करने थे. तो देखो ज़रा यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 है और इसका क्या एंगल 2 है. तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं वो इन्हीं ट्रायंगल के तो आ रहे हैं. और ऐसे एंगल 3 एंगल 4 से हो गए. तो एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई, सिमिलर. क्लियर है यहाँ तक, हो गया, इतना समझ आ गया. एक तो हो गए. अभी हमें और भी ट्रायंगल सिमिलर लाने हैं. सेकंड वाले कौन से लेकर आने हैं हमें ट्रायंगल सिमिलर, यहाँ पे जो गिवन है. ये तो अभी दो टाइप्स दे रखे थे ना, इसमें 2 ट्रायंगल दे रखे थे, तो ये फर्स्ट वाले हो गए. अब सेकंड वाले देखते हैं कौन से, डी ई एफ और ए बी सी. अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें जो अब लेकर आने हैं वो सेकंड वाले कौन से लेकर आने हैं, डी ई एफ और क्या है, ए बी सी. ठीक है यहाँ तक. अब ध्यान से देखना, ये भी तो आपका जब सारी लाइन में पैरेलल लेकर आई है तो ये भी तो आपका पैरेललोग्राम ही बन रहा है. ये भी तो पैरेललोग्राम है. इसका क्या नाम दे रखा है, ए एफ डी ई. यहाँ पे लिख देती हूँ, जो ए एफ डी ई है ये भी तो एक हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है. प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, डी के. ठीक है, और ये भी पैरेललोग्राम ही था, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी बनाया था, ये वाला भी तो क्या था, पैरेललोग्राम था. तो ये जो एंगल भी था वो भी किसके इक्वल था, ई के. यही क्यों लिखे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में यही आ रहे हैं हमारे. ठीक है, तो अगर आप देखो अब डी ई एफ और ए बी सी, डी एफ वाला ये वाला ट्रायंगल है. ठीक है, इसका कौन सा एंगल है, डी है. और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका कौन सा एंगल है, ए है.
ठीक है। तो ये जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल तो हम पहले ही ले आए ना यहाँ पे, तो आप लिख देना प्रूव्ड अबव। ठीक है, एक चीज़ तो हमने ये लिख दी, एक और एंगल चाहिए। अगर आप एंगल से भी करोगे तो एक एंगल मैंने बी और ई भी लिख दिया, ये भी तो आ रहा है। इस वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और बड़े वाले में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ये जो एंगल बी है वो किसके इक्वल हो गया, क्यों है, तो रीज़न ऑलरेडी लिख देना कि प्रूव्ड अबव हम ये लिखे, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो इसमें बस थोड़ा सा ये चेंज आ गया कि आपको पहले पैरेललोग्राम करने पड़ गए। ठीक है, पैरेललोग्राम से आपने अपोजिट एंगल इक्वल आए, देन आपने ट्रायंगल्स में लिखे हैं, पर ये भी तो एंगल से सिमिलर हो ही गया ना, और आपको भी यही करना था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा।